सदन के भीतर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, समय इतना ही है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे हिमाचल की बदहाली की। आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल सरकार को इस महीने अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी और जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन को 5 तारीख तक रोक दिया गया है, जिसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महीने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किए जाने को लेकर जानकारी सामने आई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वेतन और पेंशन का भुगतान 1 तारीख को नहीं हो पाया है। 2 तारीख तक कर्मचारी और पेंशनर अपने अपने भुगतान का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक किसी भी तरह का भुगतान न होने से कर्मचारियों में नाराजगी नजर आई है। सोमवार को विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस पर कोई खास फैसला नहीं हो पाया। प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके साथ इस महीने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने के पीछे लगातार बढ़ रहे कर्ज और कर्ज के ऊपर बढ़ रहा ब्याज माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक महीने की 5 तारीख को कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी इसे लेकर नाराज हैं। प्रदेश में ओपीएस बहाली की घोषणा को लेकर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है, जिसकी वजह से अब सरकार को कर्मचारियों का वेतन चुकाना भी मुश्किल लग रहा है। इधर सरकार पर इस वक्त करीब 85,000 से 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये कर्ज 95,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सारे विषयों पर 67 के तहत जो है चर्चा हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर भी हो और उसके साथ साथ में विधानसभा में जो स्पीकर के संदर्भ में दिया उसको भी गंभीरता से लिया जाए। ये गंभीर विषय दोनों है। जो खटाखट करने वाली जो बात कही थी राहुल गांधी ने, जो गारंटियों की, उसका जो है पर्दाफाश हो गया हिमाचल प्रदेश में। और इस बात को लेकर के हम हरियाणा में बात करने भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी बात करने जाएंगे। आने वाले समय में पूरे देश के सामने हिमाचल की जो स्थिति के कारण जो है राजनीतिक स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। बाकी राज्यों में जिस तरह से खटाखट करके झूठे वादे किए जाते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में किसी भी आर्थिक संकट को नकार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार पर कोई वित्तीय संकट नहीं है और सरकार कड़े फैसले लेकर आने वाले वक्त में प्रदेश को एक मजबूत राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी भी तरह का आर्थिक संकट होने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों का वेतन रोके जाने और पेंशनरों की पेंशन रोके जाने के पीछे आर्थिक बदहाली का हवाला भी दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर विरोधी सरकार को घेर रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस के चुनावी वादों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश आर्थिक कंगाली की ओर बढ़ रहा है। धर्म प्रकाश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। धर्म प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल, कब तक आएगी सैलरी?
देखिए, अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1 तारीख को जो सैलरीज अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी वो उसको क्रेडिट होने में इस बार कम से कम 6 से 7 दिन लग सकते हैं और उसके बाद भी ये श्योर नहीं है कि जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। और ये भी सिर्फ कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, पेंशनर्स का जो पेंशन है उसका भुगतान होने में भी और वक्त लग सकता है। और साथ ही खबर ये भी है कि जो प्रदेश सरकार है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो सैलरीज क्रेडिट करने का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा चेंज करने की तैयारी में है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग टाइम पीरियड पर सैलरीज क्रेडिट की जाएगी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो कर्ज लेकर वेतन का भुगतान किया जाता है उसमें ही करीब 3 से 3.5 करोड़ महीना सरकार को सिर्फ ब्याज का देना पड़ जाता है। और अगर इसको सालाना हम कंपाइल करके देखें तो करीब 30 से 35 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार करती है। और उस खर्चे को कम करने के लिए और उसको वैनिश करने के लिए ये एक तरह से स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की जा रही है कि 5 या 6 तारीख तक जो सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की उसे पे आउट किया जाए। और अभी हालांकि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या एचपीओ या फिर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनमें कुछ सेक्शंस में जो सैलरीज हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट के करीब 2 से सवा 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज क्रेडिट होने में अभी इंतज़ार कम से कम 2 या 3 दिन का करना पड़ सकता है। साथ ही जो पेंशनर्स हैं उसके लिए भी अभी थोड़ा इंतज़ार पेंशनर्स को करना पड़ेगा। अभी के इस दौर में ये ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में ऐसा शायद ही पहली बार हुआ है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है। 1 तारीख को अमूमन सैलरीज क्रेडिट कर दी जाती हैं, लेकिन इस बार इसमें वक्त लग रहा है। और इसके ऐसे दौर में जब प्रदेश सरकार पर ऑलरेडी आर्थिक संकट में होने के आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, ऐसे दौर में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को डिले करना सरकार पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के जो आशंका है उसको ही मजबूत कर रहा है। और विपक्ष तो इसे लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा ही रहा है। ऐसे में धर्म प्रकाश, सबसे बड़ा दूसरा सवाल यही कि ऐसी स्थिति आखिर कैसे आ गई कि सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को जो तनख्वाह है, जो पेंशन है वो दे सके। आई ये स्थिति कैसे आई? देखिए, ये स्थिति बहुत पहले से आ चुकी थी, इसको बस टालने की कोशिश की जा रही थी। जब सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस ने जब चुनावी वादे किए थे तो जाहिर तौर पर उसी वक्त जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहने लग गए थे कि अगर इन सब चुनावी वादों को पूरा करना पड़ जाए तो प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी जो सरकार के पास नहीं है। और क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत लिमिटेड हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को अपने फंड्स जो हैं वो काफ़ी सोच समझ कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहती है। ओपीएस बहाली का जब मुद्दा उठा चुनाव से पहले भी, आपको याद होगा, तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने ओपीएस बहाली को चुनावी हथियार बनाया, चुनावी जरिया बनाया और उसी जरिए के बदौलत प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद शायद उन्हें यह समझ आया कि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सेगमेंट को जो वादा उन्होंने किया है उसको बनाए रखने के लिए बाकी सेगमेंट्स को अगर आप बायकॉट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। अब कर्मचारी वर्ग 2016 का जो 6 पे कमीशन है उसके एरियर्स का इंतजार कर रहा है, और उस एरियर के इंतजार को तो छोड़िए, अभी आप प्रेजेंट जो सैलरीज हैं वो भी क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठते हैं। लेकिन मूलतः जो कारण की आप बात कर रहे हैं वो कारण वही है जो चुनावी 10 गारंटियां दी गई थी। उसमें चाहे महिलाओं को 1,500 मासिक जो आर्थिक सहायता हो वो देना हो, पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियां जनरेट करना हो, या फिर दूध की खरीद हो, गोबर की खरीद हो, इस तरह के कई चुनावी वादे प्रदेश सरकार कांग्रेस ने उस वक्त किए थे। लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए अब जिस तरह की मुश्किलें सरकार के पास आ रही है वो शायद कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ कड़े फैसले, अभी मुख्यमंत्री की साउंड बाइट जो हम सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और 2027 तक हिमाचल को एक समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में वो चल रहे हैं। लेकिन अभी के दौर में जो जिस फाइनेंशियल स्टेट से प्रदेश गुजर रहा है उसमें अगर सुधार नहीं होता तो 85,000 का अभी का 86,000 करोड़ का अभी का कर्ज इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और ऐसे में सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए प्रदेश का हर नागरिक इस वक्त करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख तक के कर्ज में है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, तो उसको खत्म करने के लिए काफ़ी मुश्किल दौर से सरकार को गुजरना पड़ेगा और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अभी के जो स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी स्थिति सुधरने वाली है। चलिए, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सरकार जूझ रही। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को शिमला से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।